क्या आकलन है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा ये है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। तो उस नाते से सीट में ठीक है उनको, क्योंकि वोट टोटल मिला के ज़्यादा हैं तो सीट उनको मिलनी थी। परंपरागत ये कहा जा सकता है कि लगातार उनकी सीट जीतते आ रहे हैं, चौथी बार वो जीते हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। इसलिए हमें जीत है। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूं और अभी विधानसभा में आएंगे तो क्या पोलराइजेशन मिली जुली बातें कही जा सकती हैं। बहुत से लोगों ने विकास को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि विकास के नाते से अगर हमारा वोट बढ़ा है तो हमारे पास तो कोई और बात नहीं थी, केवल विकास की बात हमने कही। लेकिन जो पोलराइजेशन की बात समय समय पर आती है वो हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, घटी है, पहले की अपेक्षा घटी है। अगर उसी पोलराइजेशन के हिसाब से वोट डलते तो शायद अंतर बहुत ज़्यादा होता। नहीं, अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं। आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। एनडीए के समर्थन में जिस तरीके से बिहार का जो रण है वो रहा है, मध्य प्रदेश पूरे जो एग्जिट पोल थे वो खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो एनडीए के समर्थन में आए हैं। अब एग्जिट पोल वाला प्रश्न तो मैं आपको करूंगा, आप उसका उत्तर दें, और जो वास्तव में जो हुआ है उसका उत्तर मैं दे देता हूं, क्योंकि एग्जिट को जो पोल आता है वो आपके भाइयों द्वारा किया जाता है। एग्जिट पोल इसलिए कहा सर कि अभी जो एग्जिट आए हैं, मैं तो बता रहा हूँ एग्जिट पोल तो आपके भाइयों के द्वारा किया जाता है। अब उनको बार बार सोचना पड़ेगा कि हाँ एग्जिट पोल में कैसे थोड़ा सा उसको नज़दीक लाया जाए वास्तविकता के। ये आपका करने का काम है, आप करिए। बाकी विकास के नाते या देश में एक विचारधारा का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार का जो शासन करने का एक मौका मिल रहा है। हमारा जो एनडीए है तो चौथी बार एनडीए की ये सरकार बन रही है, और न केवल बिहार में बल्कि बाकी प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लीड मिली है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिला। जिस तरह से आप बड़ौदा में कहते रहे कि बड़ौदा पिछड़ा हुआ इलाका है, कई घोषणाएं आपने इस चुनाव के दौरान भी दी, आप ये क्या माने कि वहाँ पर विकास को कोई प्रभाव होगा या निरंतर इस तरह से जारी? देखिए, हमने कभी भी भेदभाव ना पहले किया ना आगे करेंगे। जो हमने घोषणाएं की हैं वो भी सारे काम पूरे होंगे, और अभी भी वहाँ के जो विधायक हमारे पास काम लेके आएंगे तो निश्चित रूप से कराएंगे। लेके आना ये उनका काम है, अगर वो न लेकर के आए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।